मशीन की आवाज़ 5000, 1000 या 500 के नोट नकली होने की तस्दीक कर रही है। ये वो नोट हैं जो पाकिस्तान की मईशत को खा रहे हैं, मगर मुताल्लिका इदारों में स्टेट बैंक हो, FIA हो या पुलिस हो, सब के सब सो रहे हैं और ये नकली नोट बाज़ार में गर्दिश कर रहे हैं, जो कि शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ताजरों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। दुकानों पर पड़ी मशीनें आवाज़ तो देती हैं, मगर वो आवाज़ यकीनन उस शहरी के दिल पर हथौड़ा बनकर चलती है जो ये नोट किसी से किसी मुआवजे के तौर पर लेता है, और जब शॉप पर पहुंचता है तो ये नोट जाली साबित होते हैं। बैंक स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लगाने के बाद नोट वापस कर देते हैं, मगर स्टेट बैंक को रिपोर्ट नहीं करते, वो नोट जब्त नहीं करते, उस पर तहकीकात आज तक कंडक्ट नहीं हो सकी है, जो कि इस कारोबार को फ़रोग़ दे रही है। और ये लापरवाही यकीनन हुकूमती इदारों की है, वजारत ख़जाना की है। उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, आवाम को नुकसान से बचाना है। रोज़ाना की बुनियाद पे 10 लाख रुपए आते हैं तो उसमें 5000, 2000, 1000, 5 लाख की पेमेंट हो, उसमें 500, 1000 रुपये के डेली नकली नोट हमारे पास आ रहे हैं। जब हमारा बंदा रिकवरी करने जाता है तो वो फुली प्रोफेशनल तरीके से रिकवरी करके आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सफाई से नोटों को बनाया जा रहा है कि फ़िज़िकली सामने से देख के पकड़ना मुश्किल है। फिर जब कैश हमारे पास आता है, हमारी कैश काउंटिंग मशीन में जाता है, तो मशीन उसको ट्रैक करके बताती है। इस नोट का तो ये मामला तो हुआ कि मशीन ने भी नहीं पकड़ा, और ये बैंक जाके जब ये क्रॉस साइन होके आई तो पकड़ में आया कि भाई ये जो है ना नकली नोट है। कंसर्न इदारा तो सबसे पहले स्टेट बैंक का है कि भाई वो इस चीज़ पे लुक आफ्टर करे, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको भी इस पे लुक आफ्टर करना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कहाँ पे ये नोट बनाए जा रहे हैं और कौन लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम बिज़नेस क्लास लोग हैं, हम अपने रुपए का प्रॉफिट करके एक लेवल पे पहुंचते हैं। फिर जब इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो हमारा पूरे दिन का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अर्निंग होती है हमारी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो एक ताजिर सारा दिन मेहनत करके अपने घर वालों के लिए हलाल कमा के अपना मेहनत करता है, तो इस तरीके के नुकसानों का सामना करते हुए ताजिर का सर्वाइव करना पाकिस्तानी इकनॉमी के हिसाब से भी आजकल नामुमकिन सी बात हो गया है। पाकिस्तान में जाली नोटों की गर्दिश तेज़ी से हो रही है, और ये जाली नोटों की गर्दिश बहुत सी कयास आराइयाँ भी पैदा कर रही है। जिन कयास आराइयों में कहा जाता है कि इतने नोट दें उसके बदले 1 लाख लें, या इतने नोट दें उसके बदले कई लाख लें, मगर फिर ये मार्केट में किस तरीके से गर्दिश करते हैं, किस तरीके से ये लोग जो माफिया इन जाली नोटों को बना रहा है पकड़ नहीं पाता, और उन माफियाज को पकड़ने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। एक आम ताजिर बार बार सवाल करता है, बैंकों से नोट स्टैंप लगने के बाद वापस आ जाते हैं कि आपने जो पेमेंट भेजी है उसमें ये नकली नोट हैं जो कि नहीं चलेंगे। स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पर खामोश है, इस पर मुताल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। एक आम आदमी की जेब कट रही है और वो अपनी जेब कटने पर आंसू बहाता है और फिर खामोश होकर अपनी उस कीमत को भूल जाता है जो वो कहीं मुआवजे में लेता है। स्टेट बैंक को यकीनन नोट ऐसे बनाने चाहिए कि जिसको जालसाज तैयार न कर सकें। उस माफिया पर भी हाथ डालने की ज़रूरत है जो ऐसे नोट बाज़ार में ला रहा है और ऐसे नोटों की गर्दिश कर रहा है जिससे एक आम आदमी की जेब कट रही है, एक ताजिर की जेब कट रही है, और वो इन नोटों के इस्तेमाल के बाद उसे रद्दी के कागज़ के तौर पर अपनी अलमारी में, अपने शोकेस में, अपने घर में सजाते हैं। ये जवाब यकीनन वफाकी और सूबाई हुकूमत को स्टेट बैंक से और मुताल्लिका इदारों से लेना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मातली का एक कुक हूँ, मेरे कैटरिंग का काम है। मेरे को भी पेमेंट लेनी पड़ती है, कैश भी लेनी पड़ती है, अकाउंट में डालने पड़ते हैं। लेकिन अब इस बार, इस साल 2026 में मुझे 2 बार लगे हैं। अब 10-10 लाख मिलते हैं हमें, 5 लाख मिलते हैं, उसमें भी हमें 5,000 के नोट तकरीबन लगते हैं, 500 के लगते हैं, 1000 के लगते हैं। अब हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, इतनी हमारी दिहाड़ी नहीं है, और हम पार्टी को देते हैं तो बोलते हैं वो मानते नहीं हैं। इसको बचाना चाहिए चीज़ को। शादियों में बहुत इस्तेमाल होते हैं ये पैसे, सलामी में देते हैं। अब लोग अब उधर तो मशीन नहीं रखेंगे, तो देते हैं तो बस लेके जाते हैं, और ऐसे करते हैं कि 5,000 देते हैं और 2,000 लगा के 3,000 और ले जाते हैं, वरना खाना भी खा जाते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। ब्लू लाइट में भी नोट नहीं पकड़े जा रहे, मशीनें पकड़ती हैं और बाज़ औक़ात मशीन भी नहीं पकड़ पा रही है। तो ये नुकसान का अजाला
करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वजारत ख़जाना की ज़िम्मेदारी है। वजारत ख़जाना का काम सिर्फ बजट बनाना नहीं है, वजारत ख़जाना का काम इस मईशत को मजबूत करने के लिए ऐसे माफियाज को भी रोकना है जो कि कौम की जेब काट रहे हैं और कौम की जेब काट के उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। एक आम मज़दूर अगर जाली नोट लेता है तो फिर वो पूरा महीना उसको बर्दाश्त करता है। यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमने कोशिश की कि हुकूमत की, वजारत ख़जाना की, स्टेट बैंक की तवज्जो दिलाई जा सके कि मईशत को खोखला करने वाले अफराद, मुल्क के दुश्मन अफराद जाली नोट तेज़ी से मईशत में फैला रहे हैं और बाज़ारों में आने वाले ये नोट तो पकड़े जाते हैं मगर जिसका नुकसान होता है वो फिर सिर्फ रोता है और कोसता है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी कबूल की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए भरपूर एक्शन होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी पैगाम है आम आदमी के लिए भी कि वो कोशिश करे कि जिस हद तक हो सके नोट अच्छी तरह चेक करके वसूल करे, अदरवाइज़ फिर वो अपने नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार है। क्योंकि हुकूमती इदारे इस वक्त चैन की नींद सो रहे हैं, वो जब बेदार होंगे तो उसके बाद वो उनके नुकसान के हवाले से सोचेंगे और ऐसे माफियाज पर काम करेंगे जो कि मईशत को खोखला कर रहे हैं।